हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स हम ऑक्सीजन के टर्म्स में बता सकते हैं कि गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। इसी तरह से सेकंड है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एंड फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। ओके, इसको हम एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीडेशन का। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे सल्फ़र है, इसको बर्न किया ऑक्सीजन में और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी, तो यहाँ भी ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ ऐड हो रही है, तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब इस केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम देखें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। सेकेंड केस में हम कह सकते हैं सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है किसी सब्सटेंस से, तो वो रिडक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज रिडक्शन। ओके, इसको भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया मरकरी में एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और ये मरकरी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मीन्स यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और हम यहाँ कह सकते हैं मरकरी ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मरकरी। ओके, तो ये डेफिनेशन हुई ऑक्सीजन के टर्म्स में। मीन्स अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन है। ओके, अब हम सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म में हम कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है किसी सब्सटेंस में तो ये रिडक्शन है। मीन्स
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज रिडक्शन। ओके, इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को हमने हीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये फॉर्म करता है सोडियम हाइड्राइड। ओके, यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन है। और इस रिएक्शन में सोडियम इज reduced to NaH। क्लियर है? एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, सेकंड एग्जांपल। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज इथीन है, CH2, ये है इथीन। अगर इसको हमने हीट किया हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है और ये फॉर्म करेगा CH3, मीन्स ये है इथेन। तो इस केस में भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा रिडक्शन का। और इसमें हम क्या कहेंगे, इथीन इज रिड्यूस्ड टू ईथेन, मीन्स CH3। ओके, इसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स removal of hydrogen from a substance is oxidation। ओके, इसे भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। सपोज सोडियम हाइड्राइड है, इसे हीट किया तो ये सोडियम एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और सोडियम बन रहा है, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ओके, एंड ये भी कहेंगे कि सोडियम हाइड्राइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम। ओके बच्चों, अगर हम लोग दोनों डेफिनेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों को मिक्स कर लें तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जबकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज रिडक्शन। क्लियर बच्चों, ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। मीन्स रिडॉक्स वर्ड रेड जो है रिडक्शन से आ रहा है एंड OX जो आ रहा है ऑक्सीडेशन से आ रहा है। क्लियर।
अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट किया, ये फॉर्म करता है कॉपर प्लस H2O। ओके, इस केस में हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और कॉपर बन रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बना रहा है। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब इस केस में हम क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, इसमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ओके, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और जिंक बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन हो रहा है। एट द सेम टाइम कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, तो यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है मीन्स ऑक्सीडेशन है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो रहा है, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड है प्लस HCl है, ये दोनों मिलकर के मैग्नीज डाइक्लोराइड बना रहे हैं प्लस वाटर बना रहे हैं प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बना रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये हमारा रिडक्शन है। ओके, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, HCl हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। बच्चों, इन सभी एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल पढ़े, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहा है। फर्स्ट केस में भी हो रहा है, सेकेंड में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है एक ही रिएक्शन में, और थर्ड में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है एक ही रिएक्शन में। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में होता है, हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन में बच्चों आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे करके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पर H2 ऑक्सीजन को ले करके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो H2 हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में हमारा जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है और ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कार्बन ऑक्सीजन को ले करके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल में मीन्स हम जनरल टर्म्स में कह सकते हैं
कि जो ऑक्सीडेशन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड एग्जांपल में आप देखिए, ये ऑक्सीजन दे रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, मीन्स ऑक्सीजन दे के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl जो है हाइड्रोजन दे रहा है, मीन्स ये रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट HCl। क्लियर? थैंक यू।